मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स और स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है। अब क्या होता है, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एनएमआर जो स्पेक्ट्रम है उसमें आपके कितने सिग्नल्स आएंगे, that is equal to the number of different type of proton present in that molecule। ठीक है कि every set of equivalent proton produces one signal। ठीक, अब ऐसा हर मॉलिक्यूल के केस में नहीं होता। ठीक है, जनरली जो स्पेक्ट्रम आता है वो आपका कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम आता है, और वो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम क्यों आता है? ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, और यू कैन से स्पिन स्पिन कपलिंग। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए आप सबसे पहले आप केस लीजिए CH2Br CHBr2 112 ट्राइब्रोमो इथेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने से क्या लगता है कि एक ये आपका और दो ये इक्विवेलेंट हैं दोनों, और ये तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आपके क्या आएंगे? 2 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसमें 2 सिग्नल्स का मतलब 2 पीक्स आनी चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल में 2 पीक्स की बजाय आपकी यहाँ पर आपकी 5 पीक्स आती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लें, आपको क्या लगता है? इथाइल ब्रोमाइड में एक ये 3 प्रोटॉन की वजह से और एक 2 प्रोटॉन की वजह से आपकी 2 पीक्स आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम स्टडी करते हो तो यू फाउंड 7 पीक्स इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्प्लिटिंग की वजह से हो जाता है। तो स्प्लिटिंग क्या है? स्प्लिटिंग की ध्यान से सुनिए, स्प्लिटिंग की क्या डेफिनेशन रहेगी कि सिग्नल फ्रॉम ईच इक्विवेलेंट प्रोटोन, जैसे ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो सिग्नल फ्रॉम ईच सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन that doesn't appear as a single peak, ये सिंगल पीक की फॉर्म में नहीं आएगा, बट इट appears in form of group of peaks। ठीक है, एक सिंगल पीक की फॉर्म में ना आके जो भी एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंट प्रोटोन है वो उसका सिग्नल इन फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीक्स आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। पता चल गया? नाउ व्हाट इज कोज ऑफ स्प्लिटिंग, कि सिग्नल क्यों स्प्लिट हो जाता है आपका। ठीक है, अब जो सिग्नल है स्प्लिट कैसे होगा? वो स्प्लिट होगा उसके एडजेसेंट में जो प्रोटोन प्रेजेंट है, यानी कि जो उसका नेबरिंग प्रोटोन है वो डिटरमाइन करेगा आपका। जैसे कि आप इसकी बात करें तो CH2 का सिग्नल कैसे स्प्लिट होगा उसको कौन डिटरमाइन करेगा? एडजेसेंट प्रोटोन डिटरमाइन करेगा, जैसे कि CH डिटरमाइन करेगा। पता चल गया? स्प्लिटिंग सिग्नल की एडजेसेंट प्रोटोन की वजह से होती है। अब क्या है, क्यों हुई ये स्प्लिटिंग? जैसे अब मैं ये Br नहीं लिख रही, सपोज करो आपका है CH2CH। ठीक है, तो ये प्रोटोन आपका एक टर्शरी प्रोटोन है और ये प्रोटोन आपका एक सेकेंडरी प्रोटोन है। राइट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन इज influenced by the spin arrangement of the proton adjacent to it। यानी कि यहाँ जो ये सेकेंडरी प्रोटोन है, सेकेंडरी प्रोटोन क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका सेंस कर रहा है? दैट डिपेंड्स अपॉन स्पिन ऑफ दिस एडजेसेंट प्रोटोन।
समझ आ गया? जो सेकेंडरी प्रोटॉन की आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा? टर्शरी वाले प्रोटॉन की क्या ओरिएंटेशन है। ऐसे ही टर्शरी का कैसे डिपेंड करेगा कि इस एडजेसेंट सेकेंडरी वाले की क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या पोजीशन है। अब आपको पता है जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोटॉन है वो अलाइंड विद भी हो सकते हैं, वो अलाइंड अगेंस्ट भी हो सकते हैं। अगर वो अलाइंड विद होंगे तो उस टाइम क्या होगा, अलाइंड विद में अलग थोड़ा सा फील्ड आ जाएगा और अलाइंड अगेंस्ट में आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये फील्ड आपका अलाइन, अगर मैं अभी पहले ये डायग्राम देखिए, सपोज करो ये आपका कोई सिग्नल है फ्रॉम अनकपल्ड प्रोटॉन, यानी जहाँ पर कपलिंग नहीं हो रही। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट पर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब एक प्रोटॉन जो प्रेजेंट है, जब आपने अप्लाइड फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो एक प्रोटॉन ये स्पिन भी ले सकता है, अलाइंड विद भी और अलाइंड अगेंस्ट भी। समझ आया? अलाइंड विद होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ओवरऑल दैट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, जो टर्शरी प्रोटॉन है द फील्ड विल बी इंक्रीज्ड इफ द स्पिन ऑफ टर्शरी प्रोटॉन, ये जो टर्शरी प्रोटॉन है दैट इज अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये अलाइंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट वुड बी समवट डिक्रीज्ड। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर अब टर्शरी जो प्रोटॉन है उसकी अलाइनमेंट आपने देख ली, वो अलाइंड विद भी हो सकती है और वो आपकी अलाइंड अगेंस्ट भी हो सकती है। तो आप ये कहते हैं कि लगभग हाफ ऑफ द सेकेंडरी प्रोटॉन जो इसके एडजेसेंट में प्रेजेंट है, तो हाफ ऑफ द सेकेंडरी प्रोटॉन्स विल फील इंक्रीज्ड फील्ड एंड हाफ विल फील डिक्रीज्ड फील्ड। जो इंक्रीज्ड फील्ड फील करेंगे दैट विल एब्जॉर्ब डाउन फील्ड, और जहाँ पर आपका डिक्रीज्ड फील्ड फील होगा दैट विल एब्जॉर्ब अप फील्ड। ठीक है, यानी कि ये जो सेकेंडरी प्रोटॉन है इसकी पीक आपकी 2 में स्प्लिट हो जाएगी। समझ आया? तो 2 में स्प्लिट हो जाने का मतलब आपका 1:1, क्योंकि एक ही प्रोटॉन उसमें है अलाइनमेंट में और एक ही इसमें है, तो आपका 1:1 डबलेट आप कह सकते हैं आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग किसकी वजह से हुई है, अब आपको पता चल गया। स्प्लिटिंग जो है सिग्नल की वो किस वजह से हुई है, वो एडजेसेंट प्रोटॉन्स की डिफरेंट स्पिन स्टेट्स की वजह से हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पीक्स टू विच अ गिवन सिग्नल इज स्प्लिट, उसको हम उसकी मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। जैसे ये सिग्नल 2 में स्प्लिट हुआ है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2। अभी आगे हम कर रहे हैं, ये वाला आपका 3 में स्प्लिट होगा, 3 में स्प्लिट होगा तो इसकी मल्टीप्लिसिटी आपकी 3 हो गई। ठीक है, ये डबलेट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, ट्रिपलेट है मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब आप टर्शरी प्रोटॉन की बात करिए। टर्शरी प्रोटॉन के एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन है। ठीक है, अब 2 प्रोटॉन देखिए, इसी तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। 2 प्रोटॉन आपकी 4 स्पिन स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, या तो दोनों अलाइंड विद हो जाएं या दोनों अलाइंड अगेंस्ट हो जाएं। ठीक है, या पहले वाला अलाइंड अगेंस्ट है, ये अलाइंड विद है, और दूसरा केस ये वाला अलाइंड विद हो जाए और ये आपका अलाइंड अगेंस्ट हो जाए।
तो ये 4 स्पिन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस टर्शरी प्रोटॉन की मल्टीप्लिसिटी कंसीडर कर रहे हैं कि ये ट्रिपलेट में क्यों स्प्लिट हुआ। तो ये कैसे डिपेंड करेगा, एडजेसेंट प्रोटॉन पे। एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन आपकी 4 स्पिन स्टेट एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्पिन स्टेट मैंने आपको बनाई। इन 4 स्पिन स्टेट में आप ये देख रहे हैं, ये एंटायरली डिफरेंट है, ये एंटायरली डिफरेंट है, ये आपके दोनों स्पिन सेम है, क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड आपका डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंस करेगा एडजेसेंट प्रोटॉन, वो सेम सेंस करेगा। ठीक है, यानी कि टर्शरी जो प्रोटॉन है दैट विल फील 3 फील्ड। ठीक है, तो 3 इक्वली स्पेस्ड लाइन इसमें आ जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं ट्रिपलेट आएगा, और किस रेशो में आएगा, 1:2:1। ये 1 की वजह से अलग फील्ड सेंस करेगा, इन 2 की वजह से सेम करेगा, तो 2 हो गई है ओरिएंटेशन, तो 2। देन इसकी वजह से अलग, तो 1:2:1 में आपकी पीक्स आएंगी इसकी। तो टोटल अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि 5 पीक्स आपको मिलेंगी इन दिस स्पेक्ट्रम। बोलो, क्लियर है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम? कोई भी सिग्नल स्प्लिट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, एडजेसेंट प्रोटॉन पे। अब एडजेसेंट प्रोटॉन अगर एक है तो वो 2 स्पिन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, तो इसीलिए इस वाले का डबलेट आ जाएगा। अगर ये अब CH का कंसिडर करोगे तो इसका CH की स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगी, एडजेसेंट वाले पे। एडजेसेंट पे 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन आपकी ये 4 स्पिन स्टेट ले सकते हैं। इन 4 में से ये 2 की वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड सेंस होगा, इसकी वजह से एक, इसकी वजह से एक, तो 1:2:1 में आ गया। बोलो, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 क्यों आई। अब मिथाइल जो प्रोटॉन है वो तो CH2 को सेंस करेंगे, तो 2 प्रोटॉन की वजह से, तो अब आपने पढ़ा 2 प्रोटॉन की ये स्पिन स्टेट मैंने दिखाई हुई है, तो 3 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो है मिथाइलिन प्रोटॉन, इस मिथाइलिन प्रोटॉन के एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन है। इस मिथाइलिन के एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन है, तो ये मिथाइलिन कितने फील्ड कित सेंस करेगा, अब आप ये देखिए। तो आपकी 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया। सबसे सिंपलेस्ट केस तो तीनों एक ही डायरेक्शन में हो और तीनों यहाँ पर आपके अलाइंड विद थे, यहाँ अलाइंड अगेंस्ट हो गए। ठीक है, देन आप 2 को अलाइंड अगेंस्ट बनाओ, पहले वाले 2 को। देन आपने पहला ऐसे कर दिया, पहले और तीसरे को कर दिया आपने। ठीक है, देन आपने दूसरे और तीसरे को अलाइंड अगेंस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा बना दो। ये दोनों अलाइंड विद अगेंस्ट थे तो विद कर दो, ये अब जो विद थे, ये वाला विद था तो इसको अगेंस्ट कर दो, और ये दोनों अगेंस्ट थे तो इसको विद कर दो। ठीक है, तो ये CH2 प्रोटॉन जो है उसके एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन आपके प्रेजेंट थे, और जो 3 प्रोटॉन हैं दैट विल स्प्लिट इनटू 4 पीक्स, क्योंकि ये एक सेंस करेंगे, ये एक सेंस करेंगे, ये एक सेंस करेंगे, ये एक सेंस करेंगे, तो यहाँ पर आपकी 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा। और 4 पीक्स की इंटेंसिटी रेशो क्या रहेगी, 1:, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, 1:3:3:1। तो इसीलिए अब आपको इसमें 7 पीक्स आई। क्वार्टेट आपका यहाँ आएगा, 7 पीक्स आ गई, इसका क्वार्टेट आ गया और इसका आपका ट्रिपलेट आ गया। तो 3 + 4
टोटल आपकी 7 पीक्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल ब्रोमाइड. इज इट क्लियर? तो ये आपका मेन था कि स्प्लिटिंग जो है वो किस वजह से हुई. तो वो क्या होता है, एडजेसेंट प्रोटोन की वजह से होती है. और एडजेसेंट प्रोटोन की वजह से क्यों होती है? क्योंकि एडजेसेंट प्रोटोन जो है वो डिफरेंट स्पिन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है. डिफरेंट स्पिन स्टेट कैसे होंगी? आइदर वो अलाइंड विद हो जाएंगे या आइदर अलाइंड अगेंस्ट हो जाएंगे. तो हमने देखा एक प्रोटोन की वजह से स्प्लिटिंग देखी, डबलेट में हो गया. 2 प्रोटोन की वजह से देखी, ट्रिपलेट में हो गया. 3 की वजह से देखी तो आपका क्वार्टेट में हो गया. तो इन जनरल कितने में वो सिग्नल स्प्लिट होता है? दैट इज इक्वल टू द 1 मोर देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन. कि जितने इक्विवेलेंट प्रोटोन एडजेसेंट में है उससे एक ज़्यादा. जैसे कि यहाँ इथाइल ब्रोमाइड का केस देखिए, इसके एडजेसेंट में 2 प्रोटोन है ना, तो 2 + 1 ये ट्रिपलेट में होगा. मिथाइलिन के एडजेसेंट में 3 प्रोटोन है तो 3 + 1 क्वार्टेट में होगा. यहाँ देखिए CH2 के एडजेसेंट में 1 प्रोटोन है तो ये आपका डबलेट में 1 + 1. CH के एडजेसेंट में 2 प्रोटोन है तो 2 + 1 ये आपका ट्रिपलेट में चेंज होगा. ठीक है, तो क्लियर है. तो ये आपकी स्पिन स्प्लिटिंग होती है कि जो इंडिविजुअल सिग्नल है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन दैट डजंट अपीयर एज अ सिंगल पीक, वो सिंगल पीक की फॉर्म में अपीयर नहीं होती. दैट अपीयर इन फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ पीक्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीक्स की फॉर्म में वो आपकी प्रेजेंट होती हैं. दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल. एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट द कोज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कि आपके सिग्नल्स जो हैं वो स्प्लिट क्यों होते हैं. राइट. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स कि सिग्नल्स जो स्प्लिट होते हैं उनके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. वो रूल्स क्या है वो रूल्स करेंगे और साथ में हम लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.